पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी पुलिस जब किसी व्यक्ति को किसी भी केस में गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण की जानकारी उसके समझ आने वाली भाषा में देना आवश्यक होगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और उस व्यक्ति को जमानत लेने का हकदार माना जाएगा। अर्थात अब कोई भी पुलिस किसी भी केस में बिना उस व्यक्ति को कारणों का लिखित जानकारी दिए वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला को सराहा जा रहा है। एक तरफ यह फैसला पुलिस वालों की ज्यादती पर लगाम लगाएगा, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी करेगा। आज के इस अंक में हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कितना कारगर है, कितना सटीक है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसका विश्लेषण आज के इस अंक में हम करेंगे। इस निर्णय की जानकारी देश के सभी नागरिकों को होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी यह समझ आ जाए कि यदि कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके पास क्या क्या अधिकार है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिस पृष्ठभूमि में आया है वो मामला मुंबई का चर्चित BMW हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें मिहिर शाह जो कि राजेश शाह का पुत्र है और राजेश शाह शिवसेना का एक बड़ा नेता है, बड़ा रसूख वाला है और बड़ा प्रभावी नेता है। उसका बेटा द्वारा मुंबई में BMW कार चलाया जा रहा था और उस समय वो पूरी तरीके से नशे में धुत था और वो एक स्कूटर में टक्कर मार देता है जिस पर मछुआरे कपल बैठे होते हैं, प्रदीप नकवा और उसकी पत्नी कावेरी नकवा। यह टक्कर इतना जोरदार था कि स्कूटर पर बैठे कपल गाड़ी के बोनट पर उछलकर आ जाते हैं। प्रदीप नकवा तो झटके से बोनट से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं कावेरी नकवा गाड़ी में फंस जाती है, जिसे उस BMW गाड़ी ने 1.5 किलोमीटर तक घसीटता जाता है, जिसके कारण उस कावेरी नकवा की मौत हो जाती है। मिहिर शाह मौके से फरार हो जाता है और 2-3 दिन बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। इस गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया और कहा गया कि गिरफ्तारी के वक्त उसे लिखित में कारण नहीं बताया गया, इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक है, लेकिन इसके कारण यह गिरफ्तारी अवैध नहीं हो सकती है और मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां भी इसकी गिरफ्तारी को चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई और जस्टिस AG मसीह। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 2 सवाल थे जिसका हल उन्हें ढूंढना था। पहला ये कि क्या हर मामले में पुलिस वालों को गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, और नंबर 2, अगर किसी कारणवश कुछ खास परिस्थितियों में तुरंत कारण बताना संभव ना हो तो क्या यह गिरफ्तारी अमान्य हो जाएगी या अवैध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात संविधान का अनुच्छेद 22(1) और पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार CRPC की धारा 50 और BNS की धारा 47 के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया और इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसे लिख कर बताए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसका आधार क्या है। दूसरा, यह लिखित जानकारी उस व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा में दी जाए ताकि वो इसे अच्छी तरह समझ सके। तीसरा, कि यह सभी तरह के कानूनों पर लागू होगा, चाहे वो IPC का कानून हो, BNS का हो या किसी भी कानून में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है या किया जाना है, सभी पर यह समान रूप से लागू होगा। नंबर 4,
अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित जानकारी देना संभव नहीं हुआ तो उसे पहले मौखिक रूप से जानकारी दे और बाद में उसे लिखित रूप से इसकी जानकारी दी जाए। इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और उस व्यक्ति को इस आधार पर जमानत पाने का हक होगा, वो जमानत के लिए हकदार होगा। नंबर 5, पुलिस को उचित समय के भीतर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लिखित में देनी होगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से 2 घंटे पहले उसे यह जानकारी देनी ही होगी। यह अनिवार्य है ताकि वो आरोपी अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कोई कदम उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजने का भी निर्देश दिया। कुल मिलाकर अब कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में जानकारी दिए हुए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह एक बड़ा निर्णय है। अब हम यह समझते हैं कि आखिर यह निर्णय क्या वाकई में उतना महत्वपूर्ण है, क्या वाकई में उतना सराहनीय है जितना इसे सराहा जा रहा है। यदि इस निर्णय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यह निर्णय पूरी तरीके से एक तरफा नजर आएगा। इसमें आरोपियों का, अपराधियों का हितों की रक्षा तो नजर आएगा, लेकिन जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके अधिकारों का अनदेखा किया गया है। विक्टिम और पीड़ित का भी अपना मौलिक अधिकार होता है। आखिर आरोपियों के ही मौलिक अधिकारों की केवल रक्षा क्यों की जाती है, एक पीड़ित के मौलिक अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की जाती है। एक तरफ तो लग रहा है कि इससे पुलिस वालों पर लगाम लगाया गया है, लेकिन दूसरे तरफ से, दूसरे एंगल से यदि आप इस कानून को देखेंगे तो लगेगा कि पुलिस वालों को भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा लाइसेंस मिल गया है। किसी भी बड़े केस में कोई भी पुलिस वाला यदि आरोपियों से साठ-गांठ कर ले और उसके गिरफ्तारी से पहले उसे लिखित जानकारी जानबूझकर नहीं दे तो वैसा व्यक्ति कोर्ट में इस आधार पर जमानत आसानी से पा लेगा। उस स्थिति में उस विक्टिम का, उस पीड़ित का क्या होगा? यदि कोई आरोपी एक रेप केस में पकड़ा जाए और पुलिस से साठ-गांठ करके पुलिस वाला उसे कारणों का लिखित जानकारी ना दे, ऐसे में वो आरोपी, वो रेपिस्ट कोर्ट में पहुंचते ही उसे जमानत मिल जाएगी इस आधार पर कि उसे पुलिस वालों ने लिखित में कोई जानकारी नहीं दिया है। मेरे हिसाब से यह निर्णय अभी भी अधूरा है। पुलिस वालों की गलती के कारण अपराधी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और यदि छोड़ा जाता है तो इसके लिए पुलिस वालों को पनिश करना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो उसे बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, तब जाकर यह जजमेंट, यह निर्णय पूर्ण होगा। जब पुलिस वालों को अपनी नौकरी पर बात आएगी, अपने ऊपर पनिशमेंट का बात आएगा, तब जाकर वो इस कानून को अच्छी तरीके से फॉलो करेगा। अदरवाइज पुलिस वाले इस कानून का उपयोग भ्रष्टाचार के टूल के रूप में भी कर सकता है। बहरहाल कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।